क्वेश्चन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीए बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का पेपर डिस्कस करेंगे जो 2020-21 सेशन का है। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के पेपर के बारे में बात करेंगे जो हमारा दूसरा पेपर है। इसी का हमने पहला पेपर पहले डिस्कस कर लिया है। इस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 650 से 1526 ईस्वी तक। इसका टाइम 3 घंटे का है और नंबर 71 है। पेपर के बारे में बात करें तो पेपर 3 भागों में है, भाग अ, ब और स। भाग अ में 10 प्रश्न है जो 1 अंक के होंगे। भाग ब में 5 प्रश्न है जो प्रत्येक इकाई में से 2 आएंगे और आपको 1 का उत्तर देना है, यानी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 इकाई में से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से 1 करना है। इसकी सब सीमा होगी 250 और ये 30 अंक का होगा। अगला है भाग स। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न आएगा जिसमें से आपको कुल 3 प्रश्न करने हैं। आप 5 में से कोई भी 3 कर सकते हैं। इनकी जो संख्या प्रश्न के नंबर है वो 10 है और इसकी शब्द सीमा होगी 500। पेपर को शुरू करते हैं। भाग अ का पहला सवाल है, तारीख उल हिंद ग्रंथ का लेखक कौन था, यानी इस ग्रंथ के लेखक का नाम बताना और 1 लाइन में इसकी ग्रंथ की विशेषता भी आप बता सकते हैं। फिर दूसरा है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था। हम सब जानते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, उसमें से जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ पर किया गया था जो 1025 ईस्वी के आसपास था। तीसरा क्वेश्चन है, तुर्कान है चहलगामी से आप क्या समझते हैं। अगला चौथा है, किस मुगल शासक ने अरबी प्रकार का चांदी का टक्का सिक्का प्रारंभ किया था। पांचवा है, अलाउद्दीन खिलजी के 2 सैनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। छठा है, दीवाने कोही से आप क्या समझते हैं। सातवां, अलाउद्दीन हसन अहमद शाह किस राज्य का शासक था। कृष्णदेव राय किस राज्य का शासक था। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय प्रारंभ हुआ था। कुतुब मीनार, इसके नाम से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से इसका बना था। और कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था जो तेनालीरामा के नाम, इसके दरबार में एक तेनालीरामा नाम का विदूषक भी रहता था। अगली है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था। अब इसका पार्ट बी है और यूनिट 1 है। पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में मुद्राओं का महत्व। हम सब जानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए 2 तरह के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक में वो ग्रंथ आते हैं जो उस समय के विद्वानों ने लिखे होते हैं, किसी राजा के दरबार में बैठकर या फिर किसी आश्रम में रहकर। और पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, साथ ही कुछ ऐसी सामग्री आती है, बर्तन है, कोई अभिलेख के कोई सिक्का है, तो उसमें मुद्रा है। मुद्रा जैसे मुद्रा का महत्व क्या है, क्योंकि उस मुद्रा पर राजा का नाम लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा राजा था, किस वर्ष शासन किया, कितना लंबा शासन था। फिर उसके बाद में उसके लंबे समय के शासन के बारे में हम बता सकते हैं। इसके अथवा में है, पल्लव कला का विवेचन कीजिए। यूनिट 2, महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महमूद गजनवी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किए, उस 17 बार आक्रमण से भारत की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। आप इसे पॉइंट में लिख के बता सकते हैं, जैसे राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। साथ ही साथ भारत लंबे समय से जो आक्रमण का दौर चल रहा था उसमें महमूद गजनवी का आक्रमण भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता, खासकर सोमनाथ पर हुआ आक्रमण। फिर इसके अथवा में है, मिहिर भोज प्रतिहार की राजनीतिक उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रतापित शासक था। उसने त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता है उसमें भाग लिया था और बड़ी वीरता से उसने इस युद्ध में भाग लिया था। फिर चौथा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का व्यक्तित्व कैसा था, उसने क्या क्या काम किए अपने समय में, उसके बारे में बताना है।
कैसे अपने राज्यों को आगे संभाला। फिर है अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय पर टिप्पणी लिखिए। ये लघुतरात्मक चित्तौड़ विजय के बारे में आपको विस्तार से बताना, जैसे चित्तौड़ का राजा कौन था, अलाउद्दीन ने क्यों आक्रमण किया, आक्रमण के परिणाम क्या हुआ, युद्ध किस स्थिति में हुआ, उन सब का आपको लंबा लिखना, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। फिर है यूनिट चौथी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी देवगिरी क्यों स्थानांतरित की, यानी कौन से वो कारण थे जिस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी अपनी राजधानी बनाई। फिर है सूफीवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। सूफीवाद हम जानते हैं कि मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जो मुसलमानों से रिलेटेड था, उनसे संबंधित था। फिर अगला है यूनिट 5वीं, इसमें है इब्राहिम लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का शासक था उसके बारे में आपको इसमें बताना है। इब्राहिम लोदी कौन था, किसका वंशज था, उसने क्या क्या काम किए अपने साम्राज्य में। वो विजयनगर राज्य के उत्थान का विवेचन कीजिए। विजयनगर जिसका शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो शासक था वो विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था। विजयनगर के इतिहास में जितने भी राजा हुए उनमें से जो कृष्णदेव राय था वो बहुत ही प्रतापी, कुशल, महत्वाकांक्षी, सैनिक रूप से जो दृष्टि से बहुत ही मजबूत था। इसके ऊपर एक नाटक भी, धारावाहिक भी चलती है जिसका नाम कृष्णदेव राय का नाटक चलता, तेनाली रामा। उसमें कृष्णदेव राय का जो परिचय दिया गया है वो सही थोड़ा बहुत इतिहास की दृष्टि से अमूल्य है। अब है पार्ट सी, उत्तरी भारत में सर्वोच्च सत्ता के लिए हुए त्रिकोण संघर्ष का वर्णन कीजिए। त्रिकोण संघर्ष मतलब 3 शक्तियों का संघर्ष, यानी 3 ऐसे राज्य जो एक ही सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हो। इसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के शासकों ने लगभग लंबे सालों तक, लगभग 6-5 सालों तक उनके वंशजों ने आगे बढ़कर इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए त्रिकोण संघर्ष में भाग लिया। और अंत में इस संघर्ष में जो गुर्जर प्रतिहार के जो वंशज है वो जीत जाते हैं। ये संघर्ष हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद शुरू हुआ था, यानी हर्षवर्धन जब इस दुनिया से चला गया उसके बाद जो कन्नौज था उस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उन तीनों शक्तियों के बीच में संघर्ष हुआ था। फिर अगला है मोहम्मद गोरी की भारतीय विजयों का वर्णन कीजिए। ये मोहम्मद गोरी वही है जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और पृथ्वीराज चौहान ने इसे भी हराया था, यानी जो तराइन के युद्ध हुए थे वो वाला है। फिर है नम्मा, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का विवेचन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने समय समय पर क्या आर्थिक सुधार किए उसके बारे में बताना है। उसने बाजार प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, सामान को कैसे नियंत्रण रखना था, उनकी जो महंगाई है उसको कैसे नियंत्रण रखा उसके बारे में। फिर है फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। और फिर अंत में है दिल्ली सल्तनत कालीन भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रकाश डालिए। दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जो इब्राहिम लोदी जैसे शासक हुए 1526 तक, यानी मुगलों के उत्थान से पहले जो हुए उन सब के समय सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी उसके बारे में आपको बताना है। तो ये था वो हिस्ट्री का सेकंड पेपर। इसका फर्स्ट पेपर हमने बना दिया है। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट पेपर नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।